गुड नून दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं हम इस बात पर कि चेक डिसऑनर हो गया। बैंक ने हमको मेमो दे दिया, चेक हमारी ओरिजिनल लीफ हमको वापस दे दी और कहा कि आपको अब जो भी उचित कार्रवाई करनी है आप कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम नोटिस इशू करते हैं। फर्स्ट सीरीज में हमने नोटिस लीगल 15 डेज का किस प्रकार से होता है उसकी हमने चर्चा की थी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नोटिस पर हमने जो पता लिखा है, जिस व्यक्ति ने हमको चेक दिया और वह डिसऑनर हो गया, अब हमें उस पर मुकदमा लगाना है। तो नोटिस के ऊपर जो पता लिखा है उस पर हम 15 डे का रजिस्टर्ड नोटिस उसको देंगे। अब वह नोटिस उसके सही पते पर पहुंचता है। अब पोस्टमैन से वो व्यक्ति ये लिखवा देता है कि घर पर नहीं है, घर पर नहीं है। पोस्टमैन कई बार जाता है। इसके बाद वो लिखवा देता है सूचना दी, सूचना दी। इसके बाद पोस्टमैन उस पर टिप लगाता है। बार बार जाने पर भी प्राप्तकर्ता मिलते नहीं हैं, घर के लोग लेते नहीं हैं, और इस प्रकार से 9 क्लेम करने के बाद जब ये सूचना पत्र वापस आ जाता है तो इसमें कई साथियों की ये प्रश्न हमसे रहे कि सूचना पत्र का पहुंचना अति आवश्यक होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डिसऑनर ऑफ द चेक का 15 डेज वाला नोटिस साइन क्वा नॉन होता है, अति आवश्यक होता है उसका मिलना। लेकिन जनरल क्लाउजेज एक्ट की धारा 30 बोलती है कि हम सही पते पर सूचना पत्र को भेज रहे हैं। अगर वो सूचना पत्र व्यक्ति ले नहीं रहा है तो ये माना जाता है कि सूचना पत्र उसको मिल गया। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की टिप लगाकर अगर पोस्टमैन आपको चेक का नोटिस वापस लौटाता है तो आप ये मानिए कि ये माना जाता है कि सूचना पत्र की सूचना हो गई। अब उनमें से जो सबसे आखिरी की तारीख होती है जिस पर लिखा होता है सूचना दी या दिनांक कितने इतने को घर वालों ने लेने से इनकार किया, वो वाली डेट से आप 15 दिन छोड़ दें। उसमें 15 दिन छोड़ने के बाद विदिन 30 डेज आप दावे को न्यायालय में प्रोसीड करने हैं। न्यायालय में प्रोसीड करते हैं तो उसमें कई बार फीस की वो आती है कि फीस कितनी लगाए। तो इसमें 3 स्लैब दे रखे हैं। 1 लाख रुपए तक तो 5%, ठीक है, और 1 के बाद अगले 5 लाख तक 4%, और इसके बाद 5% से ऊपर जो भी आएगा उस पर 3% कोर्ट फीस लगेगी। इसका मैं एक कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। आप मान के चलिए कि 10 लाख रुपए का चेक लगा रहे हैं तो इस पर कोर्ट फीस कितनी देंगे? पहले 1 लाख पर देंगे 5%, मतलब 5,000 रुपये, ठीक है। अगले 4 लाख पे देंगे 4%, मतलब 16,000 रुपये। 5 लाख हो गए आपके। अब बचे शेष 5 लाख, उस पर 3%, 5 तिया 15,000 रुपये। तो 15 और कितना हो गया? 16, 31 और 5 36,000 कोर्ट फीस आपको इस मामले में 10 लाख वाले मामले में देने पड़ेगी। तो इस प्रकार से फीस का कैलकुलेशन किया जाता है, और यह फीस आरंभ में जिस समय हम केस को पुटअप करते हैं कोर्ट में उस समय ही लगती है। अन्यथा क्या है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा केस का, आपका पड़ा रहेगा, आप टाइम लेते रहेंगे, कोर्ट फीस देनी है। बिना कोर्ट फीस दिए इसका पंजीयन ही नहीं होगा। अब आप कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में आपने कोर्ट फीस भी लगा दी, दावे को विद इन लिमिट में फाइल कर दिया, तो कोर्ट उस दावे को लेकर ये देखती है कि आपका जो चेक है वो लिमिटेशन में है कि नहीं, विद इन 3 मंथ में लगा दिया था कि नहीं डेट से। फिर जब वो डिसऑनर होके आया तो विद इन 30 डेज आपने सूचना पत्र जारी कर दिया था कि नहीं। फिर कोर्ट ये देखती है कि सूचना पत्र जिस दिन उसको मिला उससे 15 दिन आपने छोड़ दिए थे कि नहीं। उसको छोड़ने के बाद 30 डेज के अंदर आप न्यायालय में दावा ले आए थे कि नहीं, कोर्ट फीस उसमें संलग्न है या नहीं, और आवश्यक शपथ पत्र उसमें 3 लगते हैं आरंभ में ही। एक तो हम जो कंप्लेंट बनाते हैं उसके समर्थन में
एक एफिडेविट लगता है, वैसे ही का वैसा एफिडेविट एक हमारी गवाही का लगता है, विटनेस के लिए हमारा खुद का 145 के अंतर्गत, और जो भी एविडेंस हम देना चाहते हैं। और एक एफिडेविट इस बात का लगता है कि इस डिसऑनर ऑफ चेक के मेमो पर से हमने इसकी फ़ोटोकॉपी पर से पूरे भारतवर्ष के किसी अन्य न्यायालय में एक ही चेक के 2 मुकदमे नहीं लगाए हैं। इस प्रकार से 3 एफिडेविट फाइल होते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट हमारा पूरा होता है तो कोर्ट इसको ओके करती है और इसको बोलते हैं संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस ले लेती है कोर्ट। कॉग्निजेंस लेने के बाद वो सम्मन आपको इशू करेगी और वही प्रोसीजर लागू होता है CRPC वाला। सम्मन आपने ले लिया तो जमानती वारंट, वेलेबल भी ले लिया आपने तो फिर अरेस्ट वारंट जारी होता है। अब अरेस्ट वारंट भी हो गया, सब हो गया। अब अपीयरेंस होती है एक्यूज की। एक्यूज को पता लग जाता है कि उसके खिलाफ केस लग गया और वो कोर्ट में आता है। उस समय क्या होता है कि पहले दिन ही यदि वो ये कहता है कि साहब मुझे तो सूचना पत्र नहीं मिला था, तो वो कोर्ट में जिस दिन पहले दिन आता है उस दिन वो डेट मान ली जाती है कि आज आपको उस सूचना पत्र की सूचना हो गई, और उससे 15 दिन के अंदर वे न्यायालय में पैसे दे सकता है, जमा कर सकता है। यहाँ तक की स्थिति बिल्कुल क्लियर आप लोगों को हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, और आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो या आप किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं निसंकोच। मेरे को मेल भेज सकते हैं या मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, ओके, गुड डे।